क्या होता है समझिए। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। आप कहोगे सर ये क्या है? तो बाबू रे एक प्रकार का है, एक प्रकार का ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाला तकनीक है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाला क्या है? तकनीक है। आखिरकार इस तकनीक का उपयोग हम लोग क्यों करें? देखो तो इसका उपयोग करने का एक रीजन है, क्या करता है? डीएनए को करोड़ों खंडों में तोड़ने में सहायक होता है। क्या करता है ये? डीएनए को करोड़ों खंडों में तोड़ने में सहायक होता है। अब देखो इसमें तीन चरण होते हैं, तीन चरण होते हैं। डी एन डी ए ई आपको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। ए से एनालिंग, एनालिंग, और ई से एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। अब हिंदी आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम आपको ऐसे शॉर्टकट बताने के लिए, याद रखने के लिए बोले हैं कि डीए याद रखिए, डीनेचुरेशन, एनालिंग, एक्सटेंशन। इसका तीन चरण होता है। इस चरण में क्या होता है? देखो पीसीआर के टाइम क्या किया जाता है? सो डीएनए लाया जाता है, उसको कभी अत्यधिक गर्म कर दिया जाता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी तापमान खूब बढ़ा दिया जाता है, कभी तापमान कम कर दिया जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे डीएनए के खंडों में तोड़ दिया जाता था। कौन चरण में क्या होता है समझो। देखो डीनेचुरेशन के दौरान क्या होता है? डीएनए को 90 से 92 डिग्री, 92 या 95 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तापमान दिया जाता है। और जब 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? डीएनए जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है, ये दोनों खंड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, दोनों खंड अलग अलग हो जाते हैं। अब आइए एनालिंग वाले में, जैसे ही अलग अलग होंगे तो एनालिंग में क्या होगा? तापमान थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, मतलब 45 से 50 डिग्री के बीच तापमान दिया जाता है, जिससे क्या होता है? थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो एक्सटेंशन है, इस वाले में क्या होता है? डीएनए का जो खंड बना था वो फिर से क्या होता है? उसको 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर फिर से गर्म किया जाता है। और इतना गर्म करने के बाद, ये तीनों चरणों के बाद क्या होता है? डीएनए करोड़ों खंडों में टूट जाता है, करोड़ों खंडों में टूट जाता है। तो यही पीसीआर तकनीक का उपयोग है। पीसीआर तकनीक कैसे काम करता है? अब देखिए इसका कुछ उपयोग भी है। उपयोग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और किस में? तो कैंसर के जांच में। और किस में? तो कैंसर के जांच में पीसीआर तकनीक के द्वारा किया जाता है। और किस में? तो टीबी रोग के जांच में। ये दो तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। और पीसीआर तकनीक कैसे काम किया आपको ये भी बताया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये